हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके का मैथ आता है उसी तरीके हर एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो हम जो मैथ कर रहे हैं इसके बाहर के कुछ मैथ रह गया तो हमें हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है हमारा मैथ क्लास, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर पिक लेकर प्रॉब्लम का पिक लेकर भेज देना, हम सॉल्यूशन करके दे देंगे। और इसके पहले बहुत सारा क्लास हमारा हो गया तो वो सब क्लास अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, वो सब क्लास हमारे प्लेलिस्ट में है। और आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्लास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम के जो चैप्टर है इसके ऊपर से भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेन विषय है तो वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, टाइम सेव करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। जो पहला वाला प्रॉब्लम हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर का है नंबर वन का जो प्रॉब्लम है वो है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारा पहला प्रॉब्लम दिया गया है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 4 ऑप्शन देते हैं। कौन सा वैल्यू के साथ इक्वल होगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम। पहला ऑप्शन ए बी इंटू ए प्लस बी, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, पहला ए बी इंटू ए प्लस बी, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तीसरा है माइनस ए बी सी, और चौथा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ये एमसीए में आया था। ठीक है, 2005 में, एमसीए 2005 एंट्रेंस एग्जाम होता है, 2005 में आया था। अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसी तरह ये a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 है। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 हम क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 यानी a प्लस बी इजिकल टू माइनस सी, बी प्लस सी इजिकल टू माइनस है, सी प्लस ए इजिकल टू माइनस बी, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी की जगह माइनस सी, बी प्लस सी की जगह माइनस ए, और सी प्लस सी की जगह माइनस बी, यानी 3 माइनस यानी माइनस ए बी सी, ये आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। वेरी इजी। ठीक है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वालिफाई करने के लिए। हमारे चैनल में जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। हर जो प्रॉब्लम हम करा रहे हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। बहुत सारा क्लास हमने पब्लिश कर रहे हैं हर दिन, और हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लास जम रहे हैं। हर एक क्लास फॉलो करते रहना, देखते रहना, बहुत फायदेमंद होगा कॉम्पिटिटिव क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है हमारा, नंबर 2। अगला प्रॉब्लम जो है 2 नंबर का वो है 256 इंटू 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144, 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बाई 112 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? 4 ऑप्शन देते हैं हम, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन दे रहे हैं 420, दूसरा 400, तीसरा ऑप्शन हमारा है 360 और 320 है, 360 और चौथा 320। ये वाला प्रॉब्लम भी एग्जाम में आया था, HSC 2010 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होता है उसमें। अब हम सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर है 256 का स्क्वायर, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 144 का स्क्वायर बाई 112, ये समझना, इसे बी समझना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जल्दी से आ जाएगा। ये 112 ए प्लस बी, मतलब दोनों का ऐड करना चाहिए। 390 यानी 400 इंटू, और सब्ट्रैक्ट करने से 256 144 यानी 112, ये कैंसिल हो गया, यानी 400 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी दोनों को ऐड करने के बाद 400 आया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 112 आया, 112 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और 400 आंसर आ गया हमारे ये। ठीक है, देखना कितनी जल्दी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। इसी तरह चैनल में जुड़े रहोगे तो मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, और
क्वालिफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, नंबर 3 का। नंबर 3 में जो है, इफ a and b are positive integers such that a square minus b square 19, if a and b are positive integers such that st मतलब such that, ठीक है, such that a square minus b square is equal to 19, a square minus b square is equal to 19, ठीक है, a square minus b square 19, तो then the value of a is, then the value of a is, तो a का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन देंगे हम, a b c और d, 4 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन है 9, 10, 19 और 20, ये है 4 ऑप्शन, यहाँ से सॉल्व करना, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC 2010 में आया था, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्व करते रहना, हर एक प्रॉब्लम हम जो दे रहे हैं बहुत काम आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, मतलब हम यहाँ फॉर्मूला ले सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम बहुत साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए और भी का वैल्यू निकालेंगे। यानी हम ले सकते हैं 10 प्लस 9 और 10 माइनस 9। यहाँ क्या होता है, ए का वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू ए यानी 10 10, बी का वैल्यू बी 9 9, यानी ये भी मैच भी कर रहा है। 10 प्लस 9 19 और 10 माइनस 9 1, 19 j 1 इज इक्वल टू 9 10, ठीक है। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आएगा, ये 19 आ रहा है तो मैच कर रहा है। यानी बोथ साइड कंपेयर करके ए का वैल्यू जो निकल आ रहा है वो है 10, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी 10। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। ये हमारा YouTube चैनल कंपैरेटिव मैथ क्लास है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। स्टूडेंट्स जो कुछ स्टूडेंट्स आपका क्लोज स्टूडेंट्स ऐसा कुछ रहेगा जो CBSE ICSE और ISC बोर्ड का स्टूडेंट्स है, उसके लिए हमारा एक चैनल है कैलकुलस क्लासरूम, कैलकुलस क्लासरूम। तो आपका क्लोज कोई स्टूडेंट, आप लोगों का क्लोज कोई स्टूडेंट्स रहेगा CBSE ICSE और ISC बोर्ड का स्टूडेंट्स रहेगा, तो क्लास 9 से क्लास 12 तक हम इस चैनल में, हमारा YouTube में जाकर ये सर्च करना, इस चैनल में हम हर एक प्रॉब्लम क्लास 9 टू क्लास 12 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। RD शर्मा के बुक से, स्टैंडर्ड बुक से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलस क्लासरूम का इस चैनल में CBSE ICSE और ISC और बुक के बाहर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें भेजने के बाद हम वो भी सॉल्व करके दे देते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 का ये क्या है, व्हिच इज नॉट ए प्राइम नंबर, व्हिच इज नॉट ए प्राइम नंबर, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन देते हैं A B C D, ठीक है। 13 19 21 17, 13 19 21 17। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, रेल ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, कितने 2014 में आया था, 2014, ठीक है, 2014 में आया था। तो व्हिच इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिस नंबर को 1 और उसी नंबर को उसी नंबर से अलग किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वही प्राइम नंबर है। यानी हम 13 को 1 और 13 के बाद कुछ से डिवाइड नहीं कर सकते, 19 को 1 और 19 के बाद और अलग कुछ नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 17 को भी हम 1 और 17 के बाद और कुछ नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 21 को 1 और 21 के बाद 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि 3 7 21 आता है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर आ गया। अगला प्रॉब्लम नंबर 5 का देखते हैं, अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है।
5। यहाँ दिया है x इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, वाई इज इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, जेड इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, ऐसा है, ठीक है, सी इंटू ए माइनस बी। देन द वैल्यू ऑफ x बाई ए का क्यूब प्लस y बाई बी का क्यूब z बाई सी का क्यूब इज x बाई ए क्यूब प्लस y बाई बी क्यूब प्लस z बाई सी क्यूब इज, 4 ऑप्शन देते हैं a b c और d, ये 4 ऑप्शन हम देते हैं। 4 ऑप्शन है 2xyz बाई ए बी सी, 2xyz बाई ए बी सी, दूसरा ऑप्शन xyz बाई ए बी सी, xyz बाई ए बी सी 0 और 3xyz बाई ए बी सी होता है, ठीक है, 3xyz बाई ए बी सी। अब हम देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम, ये कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 का जो एग्जाम होता है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का जो एग्जाम होता है उसमें 2015 में आया था ये, ठीक है, 2015 में आया था। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी x इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, यानी x बाई ए इज इक्वल टू बी माइनस सी होगा, और यहाँ y बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस ए होगा, और z बाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, z बाई सी इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, यानी x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x बाई ए प्लस y बाई बी और z बाई सी, यहाँ b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ए कैंसिल, सी कैंसिल, बी कैंसिल, यानी 0 आ रहा है। अगर ये वैल्यू समेशन का वैल्यू 0 आ गया तो अगर a हमारा एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, ये एक फार्मूला है 3abc, यानी इसका सम 0 हो गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, यानी x बाई ए इस फार्मूला में अप्लाई करते हैं, x बाई ए का क्यूब प्लस वाई बाई बी का क्यूब प्लस, ये फार्मूला याद रखना, प्लस तो हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3abc, यानी 3 a का वैल्यू है x बाई ए, b का y बाई बी और c का z बाई सी, यानी 3xyz बाई ए बी सी, ये हमारा आंसर आ गया, 3xyz बाई ए बी सी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट नंबर 6 में चलते हैं, हमारा अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, देख लेना। पहले हमने x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी का वैल्यू निकाल लिया, उसका समेशन किया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी का वैल्यू निकाला, ये 0 हो गया। तो हमारा एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, यानी इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं, यानी x बाई ए का क्यूब प्लस वाई बाई बी का क्यूब प्लस जेड बाई सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू जेड बाई सी हो जाएगा, यानी 3xyz बाई ए बी सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये ऑप्शन डी में है, तो हो गया। अगला प्रॉब्लम नंबर 6, देखते हैं क्या आता है। छह नंबर का जो प्रॉब्लम है, यहां दिया है a माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2, a माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब इज, a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। 4 ऑप्शन देते हैं हम, 4 ऑप्शन हमारा है, ए 4 ऑप्शन देंगे ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन हम देते हैं, जो वो है हम पहला वाला ऑप्शन हमारा है 15, दूसरा 2, तीसरा 14 और चौथा हमारा ऑप्शन है 11। ये प्रॉब्लम भी जो 10+2 का एग्जाम होता है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 10+2 का एग्जाम होता है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2015 में, ये प्रॉब्लम भी आया था,
ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है। हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो क्वालिफाई ज़रूर हो जाओगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो हम सॉल्व करते हैं। a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, b के जगह यहाँ पर 1/a है। ठीक है, a क्यूब माइनस 3² प्लस और एक फार्मूला है, ये इसका डिस्क्राइब करोगे तो यह कैंसिल हो जाकर यही मान आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, 2 है, यानी 2 का क्यूब आ जाएगा, a कैंसिल प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 6 यानी 14 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी 14 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी 14 हमारा आंसर है। देखना कितनी जल्दी हो गया, ऑप्शन सी 14। इसी तरह हर एक प्रॉब्लम 15, 20, 10 जैसे जो प्रॉब्लम होगा जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, तभी क्वालिफाई करने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना। आज के लिए हम यहाँ पर एक क्लास स्टॉप करते हैं, तो मिलेंगे दूसरे क्लास पर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। और यहाँ पर एक बात बता देते हैं, जो फार्मूला है अलजेब्रा का, जो फार्मूला है हर एक फार्मूला याद रखना। फार्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके का मैथ आता है उसके लिए फार्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अलजेब्रा का हर एक फार्मूला और जो एरिया, पेरीमीटर, इसका सिर्फ सब एक फार्मूला, सभी तरह का फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, तभी क्वालिफाई करने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा, हर एक मैथ सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे क्लास पर। हमारे चैनल में जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।